हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। अगर उस सेक्युलरिज्म पे कोई क्रिटिसिज्म है तो वो ये है कि इट इज अगेंस्ट हिंदूज इन मोस्ट केसेस। हिंदूज को दबाया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। बाकी सब रिलीजन जो हैं, माइनॉरिटी रिलीजन्स, वो मोर देन देयर राइट्स इंजॉय कर रहे हैं। सब्सिडीज, फ्रीडम, जहां मर्जी आई बिछा के नमाज पढ़ लो, 5 टाइम लाउड स्पीकर पे मीलों दूर तक अजाने चलाओ, सब जायज है। हिंदू जय श्री राम बोल दे तो कम्युनल, जैसे अरफा साहिबा फरमाती थी, क्या अल्लाह अकबर कहने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। जय श्री राम कम्युनल है। क्या आज का मुसलमान इतना मुनाफिक हो गया है, उसको मुनाफकत के अलावा कोई चीज सूझती ही नहीं है। देखें, ये जो आईएसआईएस है, एक और फ्रेंचाइज है। टेररिज्म हैज नो रिलीजन बट टेररिस्ट है। तो आईएसआईएस ने जो इंडिया के मुसलमानों को एडवाइस किया है, इशू किए ये एडवाइजरी, कि हमेशा अपने आप को आर्म्ड रखो, ताकि जहां तुम्हें काफिर नजर आए वो तुम्हारी रिलीजियस ड्यूटी है कि उसको मार दो। इंडियन मुसलमानों को कह रहा है ये। तो यही तो बदकिस्मती रही है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी तो यही कहते थे कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसके अंदर एक बरादरी का रिश्ता है। यही तो मैं भी कहता हूं कि सिर्फ मुसलमान मुसलमान का भाई है, चाहे वो दुनिया के किसी भी मुल्क का शहरी हो। एक हिंदू सिख हिंदुस्तानी मुसलमान का भाई नहीं है, ये सिखाया जाता है। ये आईएसआईएस की वार्निंग को सीरियस लेने की ज़रूरत है कि इंडिया में इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद है ना, कि साउथ की कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। उसको भी देखने की बहुत ज़रूरी है कि इसको देखा जाए। और इसके अलावा आर्टिकल 370 की बात आती है, जिसकी बर्थडे है 5 अगस्त को। पाकिस्तानियों के लिए तो ज़ाहिर है ये डूब मरने का मकाम है। 72 साल इन्होंने जिस फौज को अपने पेट काट के पैसे दिए, वो इनको मामू बनाती रही। कश्मीर आज़ाद कराएंगे ये। और आपको तो याद ही होगा कि लास्ट ईयर एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान ने कितना ज़बरदस्त बहादुरी वाला कदम उठाया था कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। इन फौजियों ने कहा था कि हम विस्की के गिलास पकड़ के बैठ के अपने मैसेज में आपके तमाशे देखेंगे, आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा हर जुम्मे की नमाज के बाद कश्मीरी मुसलमानों के लिए। कौम को मामू बनाने के अलावा इनका कोई काम नहीं। अब ये 5 अगस्त के हवाले से जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाने की वो की है, तो टैक्स पेयर्स का पैसा इनके इन युथियापों की नजर हो रहा है। ये पूरी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं कश्मीर के नाम पे, और अब ये करोड़ों अरबों रुपया खाली इस कैंपेन पे लगा देंगे कि आर्टिकल 370 की भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई इतनी हिम्मत है तो जाओ ना, आजाद करा लो कश्मीर को। फिर नंबर 1 फौज दुनिया की, तो एटम बम, तो ये मिसाइल, तो वो मिसाइल, कब ले जाओगे? कहां लेके जाओगे? ये सब कब्र में लेके जाओगे? तो फिर वंस एंड फॉर ऑल मसला हल करो। तुम लोग इतने बहादुर हो तो जाओ भारतीय फौज से लड़के दिखा दो। या वो 93,000 फौजियों का याद आ रहा है तुम लोगों को? हशर भारतीय फौज और लोगों का की बड़ी बदकिस्मती है, उनको दुश्मन भी घटिया मिले हैं, उनको पड़ोसी भी 1-2 घटिया मिले हैं। लेकिन बहरहाल ये हजारों साल पुरानी तहजीब है हिंदुस्तान, और कायम व दायम है। इतनी दुनिया जहां की आर्मीज ने इस मुल्क को नहीं छोड़ा,
सब ने इस पे हमले किए हैं, अंग्रेज, फ्रेंच, मुसलमान, भांत भांत के मुसलमान। बनु उमैया के दौर से शुरू हुआ, फिर बनु अब्बास हुए, फिर उस्मानी हुए, इधर से कोई खिलजी आ रहा है तो कोई तुगलक आ रहा है तो कोई मुगल आ रहा है, तो जिसकी मर्जी आती है डाकुओं की टोली आके इस हिंदुस्तान पे, चलो माल लूट के जाते थे, लोगों को गुलाम बना के जाते थे, मजहब को तब्दील करने की कोशिश की, हिंदुइज्म को खत्म करने की कोशिश की। 5000 साल से कायम है, रहेगा हमेशा के लिए। हिंदुस्तान की ब्यूटी हिंदू धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये कायम रहेगी। 5 अगस्त को मोदी जी जब अयोध्या राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, ये रिवाइवल है, ये रिवाइवल है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट। मैं वापस बधाई देता हूं हिंदुस्तानियों को, जिन्होंने सब्र, बर्दाश्त, हौसला और तदब्बुर से हर दौर में इस धरती को कायम रखा, इस मुल्क को कायम रखा, इस धर्म को कायम रखा, और आगे भी हमेशा कायम रखेंगे। मेरी बधाई है तमाम इंडियंस को इन सारी अचीवमेंट्स पे, वो रफाइल हो, वो अयोध्या हो, वो दीगर सारी चीजें हो। आखिरी में मैं एक जो मैसेज देना चाहूंगा वो ये है कि कोरोना ने हिंदुस्तान को बहुत अफेक्ट किया है, अब बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि हिंदुस्तानियों ने बड़ी कुर्बानी दी, आम लोगों ने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किए, सब कुछ किया, लेकिन इसके बावजूद जिस तेजी से ये फैल रहा है, इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि आपके पड़ोस के साजिशियों ने तो कुछ चीज़ें नहीं की हैं, क्योंकि आया भी पड़ोस से ही है ना वुहान वायरस। तो देखने की ज़रूरत है कि ये इतनी तेज़ी से क्यों फैला, जबकि पूरी दुनिया इंडिया को देख रही थी कि इंडिया में तो ये कंट्रोल में है, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सब कुछ था, इसके बावजूद ये तेज़ी से फैल रहा है। इट्स अलार्मिंग। आई नो गवर्नमेंट इज पेइंग सीरियस अटेंशन, मोदी सरकार ने इसको शुरू से सीरियसली लिया है, और यह है कि बदकिस्मती कह लें कि ये बड़ा तेज़ी से फैला है। इसमें जाहिर है गवर्नमेंट को आप ब्लेम इसलिए नहीं दे सकते कि भाई वेस्ट की इतनी डेवलप्ड गवर्नमेंट्स, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, इनके रिसोर्सेस, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, इनकी जो डेवलपमेंट है, इनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, इन सब के बावजूद तबाहियाँ मचा दी ना इसने यूरोप और अमेरिका में। तो गवर्नमेंट तो अपने तौर पर सब कुछ कर रही है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है वायरस का कि जो जिसका लिए दुनिया तैयार नहीं थी। अब आई होप कि एक तो वैक्सीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये है कि भारत में मुख्तलिफ, जैसे एक और भी चीज़ है इसमें आपको गौर करनी होगी कि अचानक जो ये बढ़ा है ना इतना सारा, तो इसलिए भी हुआ है कि भारत ने अचानक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के लिए जो प्रायोरिटी होती है वो आवाम के मफाद के फैसले होते हैं, उसमें ये नहीं देखता कि ये कितना पॉपुलर डिसीजन है कि नहीं है।